ओम शांति। आज हम सभी मिलकर मनसा सेवा क्या होती है इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। शब्द ही है मनसा सेवा। बाबा ने कहा है सबसे तीव्र गति का साधन जो है सेवा का वो क्या है, मनसा सेवा है। तो इसी शब्द में सब कुछ समाया हुआ है। मनसा सेवा, ये जो मन है ना, हमें क्या मिला है, ये गॉडली गिफ्ट मिला है। मन क्या करता है, विचार करता है। हम कर्मेंद्रियों के द्वारा तो स्थूल कर्म कर ही लेते हैं, लेकिन एक रहस्य की बात समझाते हैं कि कर्म शरीर नहीं करता है, मन और बुद्धि दोनों मिलकर जब संकल्प की रचना रचकर उस पर निर्णय होता है तब यह कर्मेंद्रिया कर्म में आती है। तो हमें खाद्य कैसा चाहिए, बहुत ही पावरफुल चाहिए, क्योंकि कर्म कैसे करने हैं, हमें अच्छे करने हैं, सत्कर्म करने हैं। तो इसी प्रकार हम मनसा सेवा जो होती है ना, बाबा कहते हैं सबसे उत्तम सेवा है यह। तो वो क्या है वो आज जानेंगे। सबसे पहली बात तो मनसा सेवा अर्थात क्या है। मनसा सेवा किसे कहा जाता है? मनसा सेवा अर्थात मन में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, यह मनसा सेवा का बेस है। जब हम आत्माएं अनेक आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो क्या होगा, मनसा सेवा हो जाएगी। जैसे कि आज हमने संकल्प लिया कि विश्व में फैली हुई बीमारी सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो ये संकल्पों के जो तरंग है वो क्या होते, वातावरण में फैल जाते हैं, और वातावरण तो चारों ओर होता है। तो इस वातावरण में अनेक आत्माएं रहती है, तो उन तक वह शुभ भावना, पॉजिटिव थॉट जो है ना, वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये क्या हुई, मनसा सेवा हुई ना। अभी तो देखो देश में लॉकडाउन चल रहा है, हम तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपनी शुभ वृत्ति द्वारा अनेक आत्माओं को आधार दे सकते हैं। इस समय कोई बीमार आत्मा है, आप उसे जाकर भोजन खिलाओ, पैसा दो, वो नहीं लेगा, लेकिन आप अगर कुछ अच्छे दो शब्द धीरज देने वाले कहो तो वह जरूर और जरूर खुश होगा। उसको समाधान मिलेगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो बाबा ने भी हम बच्चों को यही कहा है कि बच्चे स्थूल जो वस्तुएं हैं उनसे भी जास्ती क्या है, मनसा क्या होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। और मनसा पावरफुल होने के लिए पहले बात यह पक्का कर लो कि हमें 100% पवित्रता चाहिए, हमारे विचार अच्छे चाहिए, हमारा वाइब्रेशंस व हमारी वृत्ति दृष्टि क्या होनी चाहिए, एकदम प्योर होनी चाहिए। और इस प्योर दृष्टि में हम क्या कर सकते हैं, यह मनसा सेवा कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है, बाबा ने कहा ना अंत समय में तो कोई सेवा का साधन नहीं होगा, सिर्फ मनसा सेवा करनी होगी आपको। तो ये क्यों ज़रूरी है? हम जैसे जैसे विचार करते हैं वो सारे विचार हर एक आत्मा के प्रति क्या करते, पहुंचते ही है। तो बाबा ने भी हमें यह कहा कि तुम्हारा पुण्य जमा होगा कब, जब तुम मनसा सेवा करोगे। जब हम अनेकों आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो ही सारा विश्व क्या करेगा, हमारी सेवा पर उपस्थित होगा, है ना। तो इसी प्रकार ये मनसा सेवा क्या है, जरूरी है। इस मनसा सेवा करने से फायदे क्या होते हैं, दुआएं जमा होती हैं। ये दुआएं हमें काम में आती है, लेकिन कब आती हैं, जब आप बहुत प्रयत्न कर कर के थक चुके हो, तब दुआएं हमें काम में आती हैं। उस समय दुआओं का खाता उठता है। कोई कहता है देखो कि इसके ऊपर तो अनेकों का आशीर्वाद है इसलिए ये काम हुआ, नहीं तो हो नहीं सकता था, है ना। तो उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में क्या है, दुआएं है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे दुआएं दो और दुआएं लो,
है ना, सुख दो सुख लो। आप मनसा सेवा एनी टाइम कर सकते हो, ऐसा कोई समय नहीं है। समझ लो आप बगीचे में जाते हो और इधर उधर आप अनेक आत्माओं को, व्यक्तियों को देखते हो, है ना। तो आप क्या करना, उनके बारे में विचार करना कि यह भी क्या है, परमात्मा के बच्चे हैं। तो यह भी बाप के समान क्या है, महान आत्माएं हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। ये क्या है, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इन सभी आत्माओं का कल्याण होगा, ये सभी खुश रहे, ये सभी स्वस्थ रहे। हम क्या कर सकते हैं, उनको संकल्प भेज सकते हैं, है ना। क्योंकि पता है आपको प्रकृति का नियम क्या है, जो देंगे वही लेंगे। तो हमें क्या करना है, अच्छी दुआएं देनी है, अच्छे विचार हर एक आत्मा को देने हैं। आपने अनुभव भी किया है, कभी कभी लोग कहते भी हैं कि हमारा जब ज़माना था तो हमें अन्न अच्छा मिलता था, लेकिन आजकल ऐसा ज़माना आ चुका है जो अन्न ही अच्छा नहीं मिलता है। इसका भी कारण क्या है, पहले वाले जो लोग थे उनकी सोच कैसी थी, अच्छी थी। आज के लोग जो है उनकी सोच कैसी है, अच्छी ही है, लेकिन किसमें फ़र्क है। पहले वाले लोग जो होते थे ना, तो वो जास्ती विचार नहीं करते थे, ये सब्जी आएगी या नहीं आएगी, ये होगा या नहीं होगा। और आजकल के लोग क्या करते हैं, हमें पैसा चाहिए, जितना डालेंगे ना उससे भी ज़्यादा हमें प्राप्त होना चाहिए, है ना। और आजकल देखो कितने आत्माएं, मनुष्य आत्माएं क्या है, डिप्रेशन में है। वही विचार करके करके वही संकल्प उस प्रकृति में भेज देते हैं, तो वैसा ही हमें अन्न मिल जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, मनसा पावरफुल रखनी है। मनसा पावरफुल रखने के लिए हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है। हाँ, मन क्या करना है, मन को एकदम हल्का बना देना है। कोई भी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर बोझ है तो हम आत्मा कभी भी उड़ नहीं सकती, कभी मतलब कभी भी नहीं उड़ सकती। इसलिए बाबा ने कहा कि यह संगम युग ही ऐसा युग है जो तुम बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनकर रहते हो। अभी हम क्या हो चुके हैं, बेफिक्र, चिंता मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसी दुनिया में बाबा ने हमें बिठाया है। तो ठीक है, हम सभी मिलकर क्या करेंगे, मनसा सेवा को बढ़ाएंगे, अपनी तपस्या को बढ़ाएंगे, अपनी पवित्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे, तभी वह सक्सेस होगा। अच्छा, ओम शांति।